ये क्वेश्चंस हैं, ये 2016 का था। तो ये वाले क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं एंड देन सेक्शन सी ये वाले हैं जो कि पहले भी वीडियो में दिखाए हुए हैं मैंने। सो यू कैन सी और नोट कर लें। पहले तो ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के बता देते हैं। 3 आवर्स का पेपर होता है। इकोनॉमिक्स 1 है, फुल मार्क्स हैं इसके 100। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। सब में आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से लेने हैं, 2 क्वेश्चंस आपने सेक्शन बी से लेने हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सबके बराबर मार्क्स हैं। सेक्शन ए में से 2 लेने हैं, इसका मतलब ये हो गया 2 आपने सेक्शन ए में से लेने हैं, 2 क्वेश्चन आपने सेक्शन 2 में से लेने हैं, ठीक है। देन सेक्शन सी में से आपने 9 या 10 कोई एक क्वेश्चन करना है। तो 1 क्वेश्चन आपने सेक्शन सी में से करना है। इस तरह से आपके कितने हो जाएंगे, फुल 5 मार्क क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ के बता देती हूँ। ये वाले क्वेश्चन 1 ए बी पार्ट्स होते हैं, सब में ए बी पार्ट्स होते हैं। और इसमें अच्छी बात एक ये होती है कि इसमें नोट्स होते हैं। क्वेश्चन 4 में यू कैन अटेम्प्ट दैट, और क्वेश्चन 8 में भी नोट्स होते हैं। एज लाइक इफ़ यू विल आस्क मी, तो मैंने क्वेश्चन 1 2 प्रिपेयर किया था और जो इम्पॉर्टेंट्स निकाले थे वैसे थे। क्वेश्चन 1 निकाला था, 4 निकाला था। एज 1 2 कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर मैंने 5 का इम्पॉर्टेंट निकाला था और 8 के निकाल लिए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8 के। फिर मुझे सेक्शन सी में से मैंने सारा ही मैथ्स किया था, कोई मैथ्स नहीं छोड़ा था। वो पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और अगर इसमें से भी नहीं आए तो फिर अपना स्किल इस्तेमाल करना, दिमाग इस्तेमाल करना और ख़ुद से लेकर आ जाना सारा कुछ, ताकि आप पास हो सको। अदरवाइज़ आपका पूरा 1 साल हो जाएगा और फिर आपको वही BA पास की भी डिग्री नहीं आती। फिर से बाद यू कैन गेट द जॉब्स एंड ऑल दिस थिंग्स, जो एक हमारा अलमिया बना हुआ है कि डिग्री होगी तो जॉब मिलेगी। सो एनीवेज क्वेश्चन 1 है, बी है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट मैंने निकाले भी थे खुद, तो ये आए भी हैं, सो यू कैन चेक देम। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट निकाले थे। Explain the properties of indifference curves. B, explain income and substitution effect of price change. Second, explain what is meant by elasticity of demand. Also explain factors that influence the elasticity of demand. B, explain factors that cause shift in demand curves. 3A, explain the characteristics of perfect competition. B, explain the equilibrium of a firm in the perfect competition during short run. क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा होता है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके चले जाएँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि चारों में से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आपको याद होंगे, आप लिख के आ जाएंगे फ़ौरन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन सेकेंड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। थर्ड, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। सेक्शन बी क्वेश्चन 5A, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये GDP GNP भी कहलाता है। अगर वो लिखा हुआ आ जाए तो परेशान ना हो, तैयारी करी होगा आपको, ये वर्ड दिमाग में होगा। GDP इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनिशियल्स हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। नेक्स्ट है B, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। 6A, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीगेट कंजप्शन एंड कंजप्शन फंक्शन। B, एक्सप्लेन फैक्टर्स अपॉन विच इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स। 7 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने सिर्फ ये याद की हुई थी, ये नहीं याद की हुई थी, फिर भी ये आ गया था क्वेश्चन, तो मैंने ये भी नहीं किया, यही किया फिर मैंने। क्वेश्चन 8 नोट्स का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लायर प्रिंसिपल्स 1, इफेक्टिव डिमांड 2, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेविंग 3, गाइनीज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन 4। सेक्शन सी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसकी वीडियो पूरी मैं अलग से बना चुकी हूँ। x माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 वाई माइनस 1। सेकेंड ये है 10 माइनस 5 10 क्यूब 10 4 and 10 minus 7. So next is solve the following system by Cramer's rule. 2x plus y is equal to 1, 3x minus 2y is equal to 12. 10A question, solve the following system of equations. X minus y is equal to 2, x plus y is equal to 8. B, solve the following equations. X square minus x minus 6 is equal to 0. The end. So ये जो है ना आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है बहुत डिटेल से, उर्दू में भी देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो
पॉज करके, ठीक है। अच्छा, अंग्रेज़ी में जाना पड़ता है अगर मैथ सॉल्व करना है, तो इसका हिस्सा जी में ना अगले पेज पे होता है। ये मत समझिएगा कि मैथ्स आया ही नहीं इकनॉमिक्स में। मैथ्स नहीं करोगे तो पास नहीं करेंगे इकनॉमिक्स में, वो ये उनका रूल है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट निकाले थे, आई विल जस्ट रीड देम आउट ताकि आपको पता चले। और ये पेपर में आए हुए हैं 16 में, तो हो सकता है इनमें से 19 में भी आ जाए। आई एम जस्ट शोइंग फॉर दैट थिंग। तो याद जो किया हुआ है वो रकम दिमाग में, परेशान नहीं होना। एंड देन आई एम जस्ट शोइंग कि ये वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ एक रिव्यू ले लें, एक अपना एक नज़र डाल लो इन सब पे भी। और जो जो आता है बहुत अच्छी बात है, उसको मार्क कर लो। ये सब आते हैं, मुझे नहीं आता, एक रिव्यू ले नज़र डाल दें ताकि जब पेपर में आए तो आप एकदम से शॉक ना हो, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर भी इन्हीं ईयर्स में से आया है, पिछले सालों में से, जिसमें से लोगों ने प्रिपेयर नहीं करा। तो आई मस्ट से कि अब जो पेपर्स आ रहे हैं ना वो 2000 लास्ट 22 ईयर्स इकनॉमिक्स में, अगर आपको 22 ईयर्स मिल जाते हैं, जैसे 5 ईयर्स होते हैं ना, वैसे 22 ईयर्स मिल जाते हैं उर्दू बाज़ार से। बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरह से कर लें नेक्स्ट ईयर के लिए, कि लास्ट 20 ईयर्स पिक करें सबके लिए। बोल रही हूँ उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश के लिए, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, या IR है, एवरी सब्जेक्ट। क्योंकि वो जान कर के एक पेपर ऐसा लाजमी देते हैं ताकि बच्चा अटेम्प्ट ना कर सके सही से, एंड देन ज़ाहिर है क्या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, रिज़ल्ट ताकि उसकी सप्ली आए और नेक्स्ट ईयर वो दोबारा अपीयर हो। जान करके भी कभी कभार ऐसा होता है, एक पेपर तो उल्टा सीधा सा आता है लाजमी। इंडिफरेंस का प्रॉपर्टीज़ 1 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। ये पेज नंबर के बुक के पेज लिखे हुए हैं। थर्ड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन मल्टीप्लायर है, नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टीज़ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम डिफ़ाइन करना है, डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये पूरा क्वेश्चन। डेफिनेशंस है and concepts of national income, methods of measuring and determining national income, price effect, consumer equilibrium, ISO product and indifference curve differences between personal income and disposable personal income। ये नोट में ये छोटे छोटे मैंने अपने आसानी के लिए लिखे हुए हैं। डिफरेंसेस एंड इन GDP एंड GNP, जो कि पेपर में भी आया हुआ था। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हेल्प ऑफ ISO प्रोडक्ट कर्व, विद द हेल्प ऑफ ISO प्रोडक्ट कर्व बताना है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अच्छा, सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये अगर आप क्वेश्चन नोट करें ना, अभी पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आए हैं, इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, और ये जो है आपका एक और सब्जेक्ट है उसके अंदर इंग्लिश में भी इवन मिक्सड अप आ जाते हैं। सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी सिमिलर चीज़ें आ रही हैं। हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड अंडर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नोट है ये, शॉर्ट नोट। डिफरेंस इन कंजप्शन एंड कंजप्शन फंक्शन। Difference between perfect and imperfect market, difference between point elasticity of demand and arc elasticity of demand, difference between short run and long run, difference between APC and MPC, difference between nominal GDP and real GDP, consumption function, short note question भी हो सकता है, ये दोनों तरह से आता है, इसको प्रिपेयर करने। motives of holding money and factors that determine demand for money relationship, कंज्यूमर चेंज। नेक्स्ट है, चेंज इन इनकम अफेक्ट थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन बनेगा इसका पूरा। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट जो था ये मैंने लास्ट में याद किया था हम लोगों ने। अप्रोच इज़ बेटर देन इंडिफरेंस, ICS, इंडिफरेंस का अप्रोच इज़ बेटर देन व्हाट इज दिस, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन ये हैं जो बट गए हैं, नहीं पढ़े जा रहे बिल्कुल। अच्छा, ये हो गए, ये आप समझ लें। ये दिस इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ 2006 से लेकर लाइक लास्ट 20 ईयर्स के ये एक्सप्लोर हुए हैं क्वेश्चंस। 15 ईयर्स और 20 ईयर्स के हैं ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लिखे हुए छोटे छोटे, ये इसमें आया, ये इसमें आया, इस तरह से 2010 में आया है, 2014 में आया है, इस तरह से 2014 में आया है। नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो अभी दिखाया क्वेश्चन वो आया था।
मगर वो फिस्कल पॉलिसी के साथ आया था, सो आई डिडंट अटेम्प्ट। अच्छा, नेक्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ नहीं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPC रिलेशनशिप है पूछा हुआ है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दोबारा रिपीटेड। अच्छा, कंपोनेंट्स नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा, अब ये सब हो गए, ये नोट्स हैं लिखे हुए हैं इसमें, अगर नज़र आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट आपका यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें ईयर के साथ लिखे हुए हैं। ये 14 में आया, 13 में आया है, 13 15 में आया है, 14 में आया है, 12 में आया है, 13 14, इस तरह से ये सब आए हुए हैं। और ये कटिंग इसलिए हुई क्योंकि यहाँ लिख लिए गए थे पहले। अच्छा, नेक्स्ट ये वाले नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें, और ये भी पेपर में आ चुके थे हमारे। माइक्रो था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो दोबारा से ही आ रहे होंगे शायद आपको सुनने में, क्योंकि ये अलग से लिखे गए नोट्स। तो फिक्स्ड, नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। ये मोनोपोलिस्ट का वर्ड तो सर्च करके बाद में पता चला था क्या है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, नेक्स्ट आर्क एंड पॉइंट मेजर ऑफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ये आया था और ये आ गया था मेरा। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट है आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज इन, ये समझने के लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन अभी छोटा सा। आप भी इस तरह से छोटा छोटा अपना लिख सकते हैं समझने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बना के जाएँ ताकि कुछ भी आ जाए आप लिख कर अपने दिमाग को खुद इस्तेमाल करें, अपना स्किल सिखाएँ जाकर वहाँ पर और लिख कर आ जाएँ खुद से। जब इतना सारा याद किया होगा तो लिख कर आ सकते हैं। और हेडिंग्स डालें लाजमी अच्छे से। मल्टीप्लायर, कंजप्शन फंक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस साइकिल, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, इन्फ्लेशन, expenditure approach and to measurement of GDP, relationship between simple MPC and APC, inflationary and this is repeated, unemployment, objectives of monetary policy, सही है, repeated है। अच्छा, कुछ जो चीज़ें हैं ना वो आपको इंटरनेट से निकालनी पड़ती हैं, नोट्स में नहीं होती हैं। आप इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे लिखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और ये सब आ जाएगा आपके सामने। डिफरेंस ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज दिस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ये डिफरेंसेस निकाले थे मैंने 1 2 3 4 5 6 करके इस तरह। ये काफ़ी है लिखने के लिए, अगर आप पेपर पे लिखने बैठेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। MPC कोई सी भी डायरी ले लें, पुरानी किस्म की डायरी, पुरानी जो आपके घर में रखी होगी, देख लें 2008 की डायरी थी जो हमने इस्तेमाल की है 2016 में। एनीवेज ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये सब हो गए, लेकिन ये डायरी आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबिक लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई पूछ रहा था कि पेपर्स पे लिखना ज़रूरी है, लेते जाते देखें, दिस इज़ वेरी हैवी डायरी, इसमें आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ घर में ही काम आएंगे लिखे हुए। और पेपर को हैंडल करना एग्ज़ाम के दिन इज़ वेरी इजी। ये बंच बनाया हुआ है, इसमें पेपर्स हैं। ये पेपर जो घर में पड़े हुए थे ना वही हैं, ये कोई ख़रीदे नहीं थे। अच्छा, बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये इस तरह से नोट्स बनाए हुए थे मैंने, ये इस तरह के नोट्स हैं। नेक्स्ट पेज है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, फिर है और क्वेश्चन नंबर ऊपर लिख लें, फिशर, अल्फ्रेड मार्शल, ये राइटर्स के नाम है। अच्छा, ये है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, ये भी इंटरनेट से निकाला था, उसमें नहीं मिल रहा था नोट्स में। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे नोट्स बने बनाए। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये नेक्स्ट है। इनकम प्रोडक्ट मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड पूछो नेक्स्ट बताया। और अच्छा, ये व्हाट आर द बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक्सप्लेनेशन, ये सब इस तरह से हेडिंग्स डाल के आप लिख सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये बुक में है दिया हुआ। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन के साथ साथ हेडिंग डालें। थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है। इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। ग्रीन पेन इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ घर तक के लिए। अच्छा, हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अंडर अंडर दिस लास्ट। अच्छा, ये हेडिंग्स इस तरह से भी आप निम्नलिखित बना सकते हो। P2AGO,
पेज ओ बोलना है, लाइक माइंड में तो आपने ये रखना है। फिर पी से 2 आएंगी, ए से एक आ रही, जी से एक आ रही हेडिंग, ई से 2 हेडिंग आ रही, ओ से 1 हेडिंग आ रही। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अंडर प्राइस सिस्टम, ये सब हेडिंग्स लिखी हैं छोटी छोटी ऊपर करके। इकोनॉमी एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, प्राइस सिस्टम, इकोनॉमी एंड कंजप्शन, ये सब इसके अंडर आ जाती हैं हेडिंग्स। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, ये भी इंटरनेट से निकाला था। थोड़ा सा जो है ना इंटरनेट से निकाले हुए हैं थोड़े थोड़े, ये जो डिफरेंसेस हैं ये बुक में दिए हुए हैं, आपको लिखने पड़ते हैं खुद से। आप डिफरेंसेस भी इस तरह से भी लिख सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। डेफिनेशन, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, यूजेस, फिर एप्लीकेशन, फिर बाय मैन यूजेज। ये जीडीपी और जीएमपी का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी का डिफरेंस आया। नेक्स्ट आपका यह इनकम इफेक्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इवन आप ये भी लिख लो अपने लिए कि आपने 20 मिनट्स में लिख लिया, इसको कितनी देर में लिखा था, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कितनी देर में लिखा है। ये मैंने बुक के भी पेजेस लगा दिए ताकि याद कर लें। ये हिग्स थ्योरी, इंडिफरेंस का मार्शल आइडिया, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए है ये। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नोट्स। नोट्स के लिए आप ये कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट काइंड्स, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं ये, वॉलंटरीली, सीजनल, डिस्गाइज, ओपन। फिर आपने इन्हीं को अगर आपने याद कर लिया ना, इसी की आपने हेडिंग्स बनानी है। फर्स्ट यहाँ लिखा, फिर सेकंड यहाँ लिखी, यहाँ इसके बजाय यहाँ से स्टार्ट करिएगा एग्ज़ाम में। ये नोट्स हैं और इनकी हेडिंग्स इस तरह से डाली हमने। नेक्स्ट आपने ऑटोनॉमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लिखा। इस तरह से बुलेट पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए यहाँ तक। फिर ये 10, इसमें छोटे छोटे लग रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना ये 2-2.5 पेज पर आएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ये है नोट, ये खुद आपने बनाना है। ये बुक का पेज नंबर लिखा हुआ है जो आपको बुक दिखाएगी है पहले। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर नोट्स, और आप याद कर सकते हो। बिजनेस साइकिल, फंक्शन, फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम, ये हो गया। नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी गैप, अच्छा इसका डिफ्लेशनरी गैप, कंजप्शन, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजप्शन एंड कंजप्शन फंक्शन, सही है। कंजप्शन की हेडिंग डाली, ये लिखा, कंजप्शन फंक्शन भी लिखा। चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो हॉरिजॉन्टली, या फिर इस तरह से भी लाइन बीच के खींच के यहाँ कंजप्शन आ जाएगा, यहाँ कंजप्शन फंक्शन आ जाएगा। जैसे अभी पिछला डिफरेंस दिखाया, ये इस कंजप्शन फंक्शन की डिटेल्स। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये है मैक्रोइकोनॉमिक्स। ये में हम अब ये वो मैक्रोइकोनॉमिक्स में चलें, ये पार्ट 1 के लिए ही हैं सारे। मैक्रोइकोनॉमिक्स, माइक्रो डिफरेंसेस, इस तरह से हेडिंग बना सकते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इनके अंडर यहाँ पे एरिया, सेल ऑफ एनालिसिस, सब्जेक्ट मैटर, इसका भी यहाँ पे लिख लिया। फिर इसका सब्जेक्ट मैटर, फिर इसका यहाँ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट रिलेटेड माइक्रोइकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद, इस तरह से द बेसिक कंजम्पशन अजम्पशन, ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। फिर फिक्स्ड कॉस्ट, मैक्रोइकोनॉमिक्स, वेरिएबल कॉस्ट, लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल्स, डिफरेंस, लॉज ऑफ रिटर्न फॉर एग्जाम्पल 1, ये इस तरह से आ जाएगा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, एक्सप्लेनेशन, लॉज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, एक्सप्लेनेशन। इसमें ये ज़रूर बना के आइएगा बिकॉज इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर प्राइस, इनकम, क्रॉस, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसकी छोटी सी यहाँ पर डायग्राम बना लें, साथ में बना के आए लाजमी वहाँ पर। इन इलास्टिक डिमांड, ये इन इलास्टिक डिमांड, ये सब हो गए। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये नोट होता है। फिर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, जो भी क्वेश्चन बताए ये इसके साथ की डायग्राम्स है। फिर इंटरनल इकोनॉमीज़, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का डिफरेंस आ गया।
ये आपको बुक में से भी मिल जाएंगी और आप लॉ वहाँ पे इंटरनेट पे भी सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। नेक्स्ट आपका पहला। अच्छा, अब ये आ गया इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के लिए। ये वाले क्वेश्चंस तो पहले आपने देख लिए होंगे उसमें वीडियो में, अगर नहीं देखे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज कर लें बिफोर द पेपर, बिफोर 11th, ठीक है। तो तुम्हें भी दिखा सकते हैं। पेपर पे लिखने की इजाज़त नहीं होती, और मैथ्स प्लीज़ मैथ्स के लिए पिछला पेज देख लीजिएगा। पेपर पे लिखने की इजाज़त नहीं होती, मगर हमने लिखा था, बाद में लिखा था, पहले नहीं लिखा था। अच्छा, ये नोट्स हैं, नोट्स पहले बता देती हूँ, नोट्स का पेज आ गया पहले। एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ें ना वो वाली हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी आती हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये 2011 का नोट है। फिर ये 2011 एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, CGEO बोलते हैं जिसको, बैलेंस एंड अनबैलेंस थ्योरीज, ये पार्ट 2 के लिए स्टार्ट हो चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी, कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पार्ट 1 का ही लग रहा है मुझे, सॉरी। एग्रीकल्चर अंडर development in Pakistan, multiple deposit creation by commercial banks, factors affecting Pakistan pattern of international trade. अच्छा, health education prospects in Pakistan, Fisher theory, international trade theory of advance cost on international trade। अच्छा, नेक्स्ट है ये फर्स्ट ईयर पार्ट 1 के ऊपर। ये NGO का था, मेन प्रॉब्लम है ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। ये जिस तरह से अभी आया है ना पाकिस्तान स्टडीज़ में, ये इसी तरह से इस वर्ड चेंज कर देते हैं, आता वही क्वेश्चन है जो आपने याद किया हुआ था। वर्ड्स की वजह से कंफ्यूज नहीं हुआ करो आप सब लोग। तो ये हेडिंग जिस तरह से छोटे पॉइंट्स बना लें। NGO का ये मैंने उसमें से इंटरनेट से निकाला था क्योंकि नोट्स में नहीं लिखा हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट इज़ ये बता दिए नोट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब वही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये है अब पार्ट 1 के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्स्टिकल्स, हार्डनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ये पार्ट 2015 का है। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये सब नोट्स हैं और ये हेडिंग्स डली हुई हैं सिर्फ। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सजेस्टेड मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट, ये हेडिंग्स। फिर कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान बता दिया अभी कितनी दफ़ा आ चुका है। मेजर प्रॉब्लम इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान एंड सजेशंस टू इम्प्रूव, ये सब हैं। और ये न्यूमेरिक्स हैं जो बनाए गए थे। न्यूमेरिक्स जस्ट पिक द फर्स्ट वर्ड और इसको आप यहाँ लिख लें और उसको याद कर लें ताकि हेडिंग्स आपके दिमाग में आ जाए। मेजर्स टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन इन पाकिस्तान, इसकी अलग हेडिंग बनाई। अच्छा, नेक्स्ट इज़ state and explain the Fisher and Cambridge version of quality theory of money. What role does money have in the economy according to this theory? ठीक है, ये हो गया। फिर what are the various objectives of central bank? Central bank का क्वेश्चन आया था। और does Pakistan monetary policy effectively helps to fulfill these objectives? Explain objectives of central bank. State bank, central bank is the same thing. आप मेरे टाइम में स्टेट बैंक आ गया था। So this is how ये objectives of central bank and these are the headings. Agriculture under development in Pakistan. Next is factors affecting Pakistan pattern of international trade, multiple deposit creation by commercial banks. नोट्स हैं ये स्टार्ट हो गए जो। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वाला भी इंटरनेट से निकाला था, वहाँ पे नोट्स में नहीं है। सो यू कैन आल्सो डू लाइक दिस। फिर नेक्स्ट आएगा आपका, ये हेडिंग्स हैं जो कि इंटरनेट से ही मिली थी, यू कैन आल्सो प्रिपेयर। एंड नेक्स्ट आपकी हैं ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज की हेडिंग्स चल रही हैं 7 8 तक। नाउ नेक्स्ट इज़ आप अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए या शॉर्ट हेडिंग्स के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। मेजर्स टू एलिमिनेट डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल इफेक्ट, रोल ऑफ फॉरेन एड इज फॉरेन एड।
Measures to eliminate dependence on foreign aid: increase in GNP, increase in agricultural products, increase in education, increase in literacy rate, increase in exports of Pakistan products, especially finished products, check on growth of population, increase vocational and training programs, increase farmers' literacy about farming, cultivation, irrigation, increase in advancement or in country like sanitation, crops and raw material and all. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी अच्छा कर सकते हैं, लाइक इंक्रीज इन ऑल दीज थिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीनरी दैट वी हैव टू इम्पोर्ट. अच्छा, ये इस तरह से आप अपने छोटे छोटे से एक मैप्स बना लें. ये मैपिंग है जस्ट टू इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज़ करना है. ये सब चीज़ें इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा फॉरेन एड डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी. इस तरह से अपने दिमाग में एक आप मैप्स बना लें, या इस तरह से भी बना सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एड कौन कौन सी होती हैं: टाइड एड, यूनाइटेड एड, ग्रांट, लोन्स, कमोडिटी एड, फूड एड, टेक्निकल एड, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एक्सप्लेन comparative cost. How does the theory of comparative cost advantage explain the basis for international trade? Explain with the help of a suitable example, numerical example, suitable numerical example. This is ये वाला बुक. इस तरह से भी आप अपने आंसर्स लिख लें. पहले क्वेश्चंस लिखे थे, फिर उसके बाद आंसर्स रिपीटेड. क्वेश्चन 1 ये 2011 का. देन 2 है, डिस्कस रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज पॉसिबल एंड डिस्कस. सो दिस इज़ हाउ it looks like. Development of human resources possible by following. इस तरह से headings लिखनी. Then ये हो गया आपका. Next is critically examine the role of foreign aid with the economic development of Pakistan. Suggest measures to eliminate dependence on foreign aid. ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा से. आपको एक बात बताई थी कि अपना आप फार्मूला जो है ना एक पेज पर लिखना है. ये वो वाला पेज है. इस तरह से एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये फार्मूलाज हैं 1 2 3 टिल कितने हैं, एक पेज पे लिखने हैं ताकि आपको आसानी हो रिवाइज़ करने में. टिल 17 है. मार्जिनल कॉस्ट है कि इलास्टिसिटी होता है, फिर K = MC अपॉन AC. एवरेज रेवेन्यू AC = K - 1. R = XP, TR, MR, ARF, DR. फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू D अपॉन DX. डेरिवेटिव्स आ गए. फिर A + B³ का फार्मूला आ गया. A² - B² का फार्मूला. ये क्वाड्रेटिक अप्रोच है. फिर ये डेरिवेटिव अगेन लॉग के साथ कैसे लिखने हैं, ये फार्मूलाज A² + 2AB + B². ये फार्मूलाज आप पेज इस तरह एक बना लें ताकि आपको भी आसानी हो. एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको देख के चले जाएं अंदर. तो एक पेपर पकड़ना पड़ेगा, ज़्यादा पूरा रजिस्टर नहीं पकड़ना पड़ेगा. अब ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक, ये आधा जो इंटरनेट पे था, आधा मैंने बुक में से निकाला था. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर नोट आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए. और ये हमारे टाइम पे आया था 2016 में पेपर. ये कहा था मैं आपको. तो यू कैन मेक दीज नोट्स लाइक दिस. ठीक है, ये इसका निबनिक्स इस तरह से बनाया था मैंने. ये BCDEFGLSV इस तरह से करके. और नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस. ये भी एक नज़र देखते हुए चले जाइएगा. ये बुक में है, आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो टिल 8 points. नेक्स्ट इज़ आई हैव टू शो इज़ सोशियोलॉजी. एजुकेशन और सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस. इन शॉर्ट आई विल से 2010-12 जो आपने ईयर्स नहीं करे हुए ना वो भी करके चले जाओ, देख के चले जाओ, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर देकर आएँ, पास हो जाएँ आप. इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स और आप